हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 4 मार्क्स का ये सवाल का टॉपिक है। इस टॉपिक से 4 मार्क्स का सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ध्यान देना, आज का हमारा जो टॉपिक है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ थी। वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ थी। तो यहाँ पे पहला उपलब्धि है, पहले ध्यान रखना, अगर 2 मार्क्स में सवाल आए तो किस तरह से लिखना है। वियना कांग्रेस की निम्नलिखित उपलब्धियाँ थी। पहला उपलब्धि क्या है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई। मतलब कि फ्रांस में अगर बात करें हम, वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन, ये सम्मेलन 1815 में हुआ और इस सम्मेलन के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था। तो फ्रांस में वियना कांग्रेस की बाद या फिर वियना सम्मेलन के बाद बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। और ये 1 मार्क्स का सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि वियना सम्मेलन के बाद कौन से राजवंश की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना, वियना सम्मेलन के बाद बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। गोश्त बने थोड़ा तो बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। उसके बाद एवं वहां का जो शासक था लुई 18वां को बनाया गया। सवाल पूछ सकता है कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का शासक किसे बनाया गया। तो ध्यान रखना कि बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को बनाया गया। उसके बाद है, फ्रांस में नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। नेपोलियन 1815 के सम्मेलन से पहले जितनी भी राज जीत चुका था, जितने भी राष्ट्र वहां का था जीत चुका था, उन सभी को वापस लौटाने को कहा गया। तो फ्रांस में नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन राइन महासंघ। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं राइन महासंघ। राइन महासंघ की स्थापना करने वाले बंदे का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट और इस बंदे ने इसकी स्थापना किया था 1806 में। लगभग 39 राज्यों को मिला करके जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो पराजय हुआ था 1815 में और वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई। तो नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन राइन महासंघ को भंग नहीं किया गया। उसके बाद है, 2 आपका जगह था, एक सिसिली था और एक नेपल्स था। सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया था। तो ये हमारी 4 उपलब्धियां थी जो बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा है? सवाल यह पूछा है कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में कौन से राजवंश की स्थापना की गई। तो आंसर है बुर्बो राजवंश। उसके बाद सिसिली और नेपल्स को वियना सम्मेलन के बाद कौन से सम्राट को दिया गया था? फर्डिनेंड को दिया गया था। 2 मार्क्स के सवाल पूछा जाता है कि वियना कांग्रेस की या फिर बोलेगा वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां थी। इसे 2 मार्क्स में सवाल पूछेगा। तो आप कम से कम 4 लिखना, ऐसे 3 भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में 4 पॉइंट को डिनोट किया। बाकी नेक्स्ट से हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक को हम उस टॉपिक है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान था, फ्रांसीसी क्रांति में क्या योगदान रहा। इन सभी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।